Good morning, students. Today we study the third chapter of geography, our changing earth. Today it is an established fact that the crust of the earth, which is also called lithosphere, is broken into a number of big and small plates, which are known as lithospheric plates. These plates float on a semi-molten layer of the asthenosphere below. The very slow movement of these plates, say a few millimeters in a year, results in the development of various landforms on the earth's surface. आज वैज्ञानिक खोज के फलस्वरूप यह साबित हो चुका है कि हमारी पृथ्वी का लिथोस्फीयर बहुत से छोटे बड़े प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो सेमी मोल्टन लेयर है, सेमी मोल्टन लेयर के ऊपर हल्का हल्का मूवमेंट करता रहता है। यह मूवमेंट लगभग एक साल में कुछ मिलीमीटर तक का होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत से लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। The surface area of lithosphere spheric or tectonic plates is very large in comparison to its thickness. The surface area of the lithosphere or tectonic plates is very large in comparison to its thickness. जो लिथोस्फीयर का अथवा टेक्टोनिक प्लेट्स की एरिया है, वह इसके थिकनेस की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स कैन कॉज चेंजेज ऑन द अर्थ सरफेस। टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है, उसके कारण पृथ्वी के धरातल में परिवर्तन होना संभव होता है। द मार्जिन्स ऑफ दिस प्लेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एज मोस्ट ऑफ द दिस प्लेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज such as volcanoes, earthquakes, faulting, mountain buildings, etc. occur along the margins of the plates. इन टेक्टोनिक प्लेट्स के जो मार्जिन क्षेत्र है, वह अत्यधिक ही महत्वपूर्ण होता है। इनमें होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली एक्टिविटीज़ के कारण वोल्केनो, अर्थक्वेक, फॉल्टिंग, माउंटेन बिल्डिंग इत्यादि की घटनाएं होती हैं। वेरियस टेक्टोनिक एक्टिविटीज आर अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज which cause them. These forces are of two types, exogenic and endogenic. जो पृथ्वी की मूवमेंट होता है, वह पृथ्वी पर लगने वाले दो प्रकार के बल, जैसे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज की वजह से होता है। वह फोर्स जो the force which originate from the interior of the earth are known as endogenic forces. जो बल
पृथ्वी के अंदर से लगता है से उत्पन्न होता है उसे एंडोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। और वे फोर्सेज जो पृथ्वी के धरातल पर ओरिजिन होते हैं और धरातल पर कार्य करते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। These forces can cause widespread destruction through weathering and erosion of existing landforms through different agents like rivers, glaciers, wind, sea, waves, etc.